हाथ पड़ी ले लेकर मुर्गिया को हाँकने चल दिए। चल डर बे ठीक। मगर साहब शायद मुर्गियों को भी किसी ने हमारे खिलाफ भड़का दिया था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के पतीले से जिन पर आपा चांदी का वर्क लगा रही दौड़ती फिरती निकल गई। तूफान गुजरने के बाद मालूम हुआ कि प्याले खाली है और सारी खीर आपा के दुपट्टे पर ताजे धुले सर पे लगी हुई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान से फांद पड़ा और कत्थे चूने में लिचड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफेद दूध जैसी चांदनी पर मारता हुआ निकल गया। पायदान उलटकर नीचे गिर गया। एक मुर्गी दाल के पतीले में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारा कीचड़ खाला जी के मुंह पर जा पड़ा, जो वहां पर बैठी हाथ मुंह धो रही थी। उधर तमाम मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी दौड़ती रही और हर कोशिश के बावजूद एक भी मुर्गी डरबे में जाने के लिए राजी नहीं हुई। इधर किसी को यह सूझी कि बकरीद के लिए जो भेड़ें घर में आई हुई है वो जरूर भूखी होगी, चलो लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दानों को सूप देकर जो सब की सब झपटी तो भागकर अपना आप बचाना मुश्किल हो गया। लशमत पशमत तख्तों पर चढ़ गए, पर भेड़ चाल तो मशहूर है। उनकी नजरें तो बस दानों के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तनें लुढ़काती साथ साथ गई। तख्त पर बानो आपा के हैं अंदर लगी गई खाने के लिए, घर के अंदर चली गई। तख्त पर बानो आपा के जहेज का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरू, चंपा और सलमा सितारे उलझाती, जर्ज जट के दुपट्टे रेंगती, मैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा मालूम हुआ जैसे जर्मन की फौजी टैंके और बम बारे समेत इधर से छापा मारकर गुजर गई। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरफ मुंह सुंघाती हमला करती गई। हसन माँ का एक तरफ पलंग पर दुपट्टे से अपना मुंह ढाके गहरी नींद से सो रही थी। ठीक है, उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने वो ख्वाब में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो पकड़ो पकड़ो चीखने लगी। इतने में भेड़ों जो सूप को भूलकर तरकारी बेचने वाले की टोकरी की तरफ टूट पड़ी। वो दालान में बैठी मुड़ की फलियां तोल तोल कर बावर्ची को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे, और आपने देखा भी होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं। भेड़ के चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल ये समझ कर कि आप इससे मजाक और लाड कर रहे हैं, वो आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक ली। इधर कयामत मची थी, उधर दूसरे कारिंदे भी गाफिल नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। 4 कारिंदे जल्दी जल्दी एक भैंस का दूध दूहने पर जुटे। यार काम कंप्लीट करना है, घर में सारे काम कंप्लीट करने हैं। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ जब 4 थनों पर अचानक पड़े तो भैंस ने मार दिया। तो भैंस एकदम से जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को जोर से लात मारकर दूर जाकर खड़ी हो गई। 4 कारिंदों ने आपस में सलाह मशविरा किया और तय ये पाया कि भैंस की अगाड़ी पछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध निकाला जाए। बस फौरन ही झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। भैंस के पिछले दोनों पैर चच्चा मियाँ के 4 भाई के पाए से बांधे और अगले दोनों पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस एकदम चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चच्चा मियाँ समझे कि शायद कोई ख्वाब देख रहे हैं। फिर जब 4 पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर उनके मुंह पर गिरा तो समझे कि आंधी और तूफान आया। फिर जब 4 पाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर उनके ऊपर गिरा तो समझे कि आंधी और तूफान में फंसे, साथ में भूचाल भी आया होगा। फिर जल्दी ही उन्हें असली हालात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़कर उनको सांड की तरह छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। जहां इस मंजर का बड़ा मजा आ रहा था, भैंस दौड़ी चली जा रही थी, पीछे पीछे 4 पाई और उस तो बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए चच्चा मियाँ हमारे। बहुत सही भाई गजब है ये स्टोरी। ओ एक भूल हो गई। अब क्या भूल पानी भूल पानी चाहिए।
भूल क्या हुई? अच्छा काम बच गया कोई? अरे काम बड़ा भैंस को लेकर के बड़ा तगड़ा काम है उधर। ओ एक भूल हो गई, बछड़ा तो खोला ही। बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए फौरन बछड़ा खोल दिए गए। तीर निशाने पे बैठा, तीर निशाने पे बैठा और बछड़े की ममता में बेकरार होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिया। बछड़ा फौरन छूट गया। दूहने वाले फौरन गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। एक बछड़ा और 4 बच्चे, भैंस में बागी हो गई। भैंस में बागी हो गई। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर 2-4 धारे गिलास और कटोरे में पड़ गई, बाकी में बछड़ा पी गया। ये सब कुछ 1 मिनट के चौथाई हिस्से में हो गया था। बड़ा जल्दी काम करे भाई सब लोग। घर में तूफान खड़ा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लूटे कटोरे और बच्चे बिखरे हुए पड़े। अम्मा जान ने अपना सर पीट लिया। आपा जान चौखट पर बैठकर रोने लगी। बड़ी मुश्किल से अम्न कायम करके भेड़े, भैंस और बच्चे बाहर किए गए। मुर्गियां बाग में हाँकी गई। मातम करती हुई तरकारी वाले के आंसू पहुंचे गए और अम्मा जान आगरे जाने के लिए सामान बांधने लगे थे। ये तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, वरना मैं तो चली मैके। अम्मा ने अल्टीमेटम दे दिया। मुँह बच्चे हैं कि लुटेरे, और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज को भी हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद। ये लीजिए। इन बुजुर्गों को किसी करवट चैन ही नहीं है। हम लोगों ने तो ये भी तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। अरे यार, ये इसमें चुकता है ना। हाँ, ये काम चोर का काम चोर। भाई।